गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं पारुल मिश्रा आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों को एक नई कहानी सुनाने के लिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी। आज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ। आप लोग मुझे नई नई कहानियाँ लिखने में अपने सुझाव व्यक्त करें। आप लोगों द्वारा चयन किए गए टॉपिक पर कहानी लिखने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। आप लोग नई नई कहानियों के बारे में कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। चलो दोस्तों, अब हम फटाफट आज की कहानी पर आते हैं। बहुत समय पहले किसी गांव में चिमकी और निमकी नाम की दो बकरियां रहती थीं। उन दोनों बकरियों में बहुत ज्यादा प्रेम था, इसलिए वे दोनों हमेशा साथ साथ रहती थीं और एक साथ मिलकर ही खाना ढूंढती थीं। एक दिन दोनों बकरियों को कहीं से एक बड़ी रोटी मिल गई। इस बात से दोनों बकरियां बहुत खुश हुईं और अब वो दोनों एक पेड़ की छांव में जाकर रोटी का बंटवारा करने लगीं। उन्होंने रोटी को तोड़कर आधा आधा कर लिया और आपस में बांट लिया। तभी उनमें से एक बकरी बोली कि उसकी रोटी का टुकड़ा थोड़ा छोटा लग रहा है और वो दूसरी बकरी से रोटी का और ज्यादा टुकड़ा मांगने लगी। लेकिन दूसरी बकरी ने और टुकड़ा देने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, दोनों बकरियां आपस में लड़ने झगड़ने लगी। पास ही के पेड़ पर बैठा हुआ एक बंदर बहुत देर से दोनों बकरियों को झगड़ते हुए देख रहा था। तभी वो बंदर नीचे आता है और कहता है कि तुम दोनों एक छोटी सी बात पर इतना झगड़ा क्यों कर रही हो। लाओ दोनों टुकड़े मुझे दे दो, मैं तुम दोनों को बराबर बराबर रोटी बांटकर ये झगड़ा यहीं खत्म कर देता हूँ। दोनों बकरियों ने बंदर की बात मान ली और रोटी के दोनों टुकड़े बंदर को दे दिए। अब बंदर के पास रोटी के दोनों टुकड़े थे, जिन्हें वह बहुत ध्यान से देखने का नाटक करता है। रोटियों को थोड़ी देर देखने के बाद बंदर बोला, हाँ, वाकई में इनमें से एक टुकड़ा थोड़ा छोटा लग रहा है। और ऐसा कहकर बंदर ने एक टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। बंदर ने फिर से दोनों टुकड़ों को उसी तरह से देखा और बोला, अब भी ये रोटियां दोनों तरफ बराबर नहीं हुई हैं। और बंदर फिर से दूसरे टुकड़े में से एक टुकड़ा तोड़कर खा लेता है। इधर दोनों बकरियां आस लगाए बैठी हुई थीं कि शायद अब की बार दोनों टुकड़े बराबर हो जाएंगे। लेकिन हर बार बंदर यह कहकर थोड़ा सा टुकड़ा खा जाता था कि दोनों टुकड़े अभी भी बराबर नहीं हुए हैं। काफी देर तक ऐसा ही नाटक चलता रहा और बंदर इस प्रकार लगातार रोटी खाता रहा। रोटी के दोनों टुकड़े अब पहले से बहुत छोटे हो गए थे। अब दोनों बकरियां भी बंदर की चालाकी को भांप गई थीं। बकरियों ने भी थोड़ी चालाकी दिखाते हुए कहा कि बंदर भाई, बहुत देर हो गई है, अब आप हमें ये बचे हुए टुकड़े ही वापस कर दो, हम दोनों उसमें ही खुश हो जाएंगे। इस पर बंदर अकड़ कर बोला, क्या बात कर रही हो, यहाँ मैं इतनी देर से तुम दोनों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और देखो, बराबर बांटने के चक्कर में अब तो रोटी भी थोड़ी सी बची है और ये बचा हुआ टुकड़ा तो मेरी मेहनत के लिए मुझे ही मिलना चाहिए। और ऐसा कहकर बंदर ने उस बचे हुए रोटी के टुकड़े को भी खुद ही खा लिया। बेचारी दोनों बकरियां देखती रह गईं, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थीं। पछताने के सिवाय अब उन दोनों बकरियों के पास कोई चारा नहीं रह गया। उधर बंदर भी उनकी रोटी खाकर पेड़ पर वापस चढ़ जाता है। कहानी से सीख, दूसरों से सहायता मांगने से पहले अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।